प्लेन मिरर। वीडियो सबको नजर आ रही है? यस सर। चलिए ठीक है। यस सर। तो टुडे वी हैव टू स्टार्ट द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होते हैं? देखिए ध्यान से, आपके घरों में, सभी के घरों में जो ग्लास जिसमें तुम अपना फेस देखते हो, ठीक है, जहाँ पे खड़े हो के आप कंघी करते हो, अपने आप को देखते हो कि आप कैसे दिख रहे हो, उनको हम फिजिक्स में प्लेन मिरर कहते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज द प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर एक फ्लैट रिफ्रैक्टिव सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिव, जो रिफ्लेक्शन करता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जो भी आप मिरर के सामने रखोगे, ठीक वही चीज मिरर के अंदर आपको नजर आएगी। ये खासियत है मिरर की, क्योंकि जो भी चीज उसके सामने होगी उस पर पड़ रही लाइट मिरर से टकराएगी और वही लाइट वापस आपकी आंखों में आएगी, तो आपको लगेगा कि आप खुद को मिरर के अंदर देख रहे हो। असल में ये रिफ्लेक्शन है सारे का सारा जो लाइट का है, और मिरर क्योंकि 100% लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो आप अपनी इमेज को बिल्कुल क्लियरली वहां पे देख सकते हो। और ये देख लीजिए, यहाँ पे अगर इस डायग्राम को देखोगे तो एक छोटा सा पॉट रखा हुआ है। ये शुरू हो गया कोई? अब म्यूट मत खोलना बेटा गलती से भी, अपना म्यूट रह गए हर बच्चे। चलो देखते हैं। अब ये जो तुम्हें इमेज दिखाई दे रही है, ये एक छोटा सा पॉट है, और ये जो आपको नीचे लाइन दिख रही है ब्लैक कलर के, जिसमें पीछे की तरफ ऐसे जिग जिग किया हुआ है, ये है एक प्लेन मिरर। इस प्लेन मिरर को जितनी दूरी पे आपने रखा है, देखो इमेज के अंदर पीछे की तरफ उतनी ही दूरी पे आपको इसकी इमेज भी मिल रही है। यही होती है मिरर की खासियत, ये कि जो भी चीज जितनी दूरी पे होती है बेटा, उतनी ही दूरी पे उसकी इमेज मिरर के अंदर भी आपको दिखाई देती है। और मिरर जो इमेज बनाता है वर्चुअल इमेज होता है, मतलब कि वो इमेज आप स्क्रीन पे परमानेंटली नहीं रख सकते। जब तक ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है तब तक आपको इमेज दिखाई देगी। जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट हटाया तो मिरर से इमेज भी गायब हो जाएगी। ये इसीलिए इसको बोलते हैं हम वर्चुअल इमेज। समझ गए? दिस इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज। तो देखिए यहाँ पे जो रेज है, रेज जो है वो यहाँ से आ रही है बेटा ऐसे करके, ये 3-4 रेज देखिए इंसिडेंट रे है, मिरर पे टकरा रही है, मिरर पे टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर पीछे जा रही है वापस ऐसे। लेकिन हम इन्हीं को बैक साइड में डॉटेड करके ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक्चुअल में पास नहीं हो रही है मिरर के अंदर से, ये तो रिफ्लेक्ट हो रही है, बट उनको पीछे ड्रॉ करके हम ये देख सकते हैं कि ये रेज जहां पे वापस आके मीट कर रही है वही वो पोजीशन है जहां पे आपको ऑब्जेक्ट मिरर के अंदर नजर आएगा। एंड दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर कैसे बनाते हैं। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखाई गई है। और ये जो आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है ये इमेज है, और जो ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट है ये आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट है। सो दिस इज द इमेज से इमेज बनती है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। दो टाइप की इमेजेस होती है, रियल इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती है। रियल इमेज वो होती है जो एक्चुअल में आपको मिलेगी, स्क्रीन पे रहेगी परमानेंट, उनको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड द, ठीक है, उसे हम रियल इमेज बोलेंगे। और जो हमको नहीं दिखाई देगी उनको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। तो यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है पहला डायग्राम ऊपर की तरफ, ये एक कॉनकेव मिरर है, और इसके सामने ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट्स के जो इमेज बन रही है वो एग्जैक्टली इस फोकस पे बन रही है। और ये इमेज जो बन रही है वो कैसी इमेज है? दिस इज कॉल्ड द रियल इमेज, क्योंकि ये परमानेंट है और ये इन्वर्टेड होती है। ये सारी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि जो रियल इमेज है वो उल्टी बनेगी, आपको इन्वर्टेड बनेगी, और जो आपकी वर्चुअल इमेज है वो सीधी बनेगी। तो नीचे वाला जो डायग्राम है वो वर्चुअल इमेज का है, ऊपर वाला जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है वो है आपका रियल इमेज का। ध्यान देना इसका। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी मैं डिस्कस करवा देता हूँ। देखिए रियल इमेज के बारे में आपको कैसे लिखना है। रियल इमेज इज फाउंड व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट, या आप ये वाली डेफिनेशन अगर नहीं ध्यान दे पाओ तो आप ऐसे लिख सकते हो, द इमेज दैट इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। यही लिखा हुआ है, द इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज का मतलब द इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो ये दोनों की डेफिनेशन आप यहाँ से तैयार कर सकते हो अपनी। ठीक है, उसके बाद प्लेन मिरर हमेशा आपका वर्चुअल इमेज बना के देगा आपको, जबकि जो स्फेरिकल मिरर मैंने आपको बताया था, स्पून वाला याद होगा आपको, ठीक है, स्पून का दोनों फेस की तरफ से जो है, एक तरफ से जो बाहर की तरफ फेस होता है उसको वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करता है, और स्पून के अंदर वाला हिस्सा जो होता है बेटा वो कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है आपका। ठीक है, ये अलग अलग टाइप की इमेज फॉर्मेशन है। अगर हम बात करें तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस है। रियल इमेज इन्वर्टेड बनती है, वर्चुअल इमेज इरेक्ट बनती है। रियल इमेज जो है वो मैग्नीफाइड हो सकती है, डिमिनिश्ड हो सकती है, जबकि जो वर्चुअल इमेज होती है बेटा वो सेम साइज की होती है। ध्यान दीजिएगा, ये डिफरेंसेस अगर पूछे जाएंगे तो आप यहाँ से इनको डिफरेंसेस को पॉइंट्स बना के अपनी स्टेटमेंट तैयार कर सकते हो। ओके, इमेज फाउंड बाय द प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक आते हैं बेटा क्वेश्चन, ये 3 नंबर का एग्जाम में तुम्हारा सीधा सवाल आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन आएगा राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फाउंड बाय द प्लेन मिरर।
राइट कैरेक्टर्स ऑफ इमेज शोन बाय द प्लेन मिरर। तो ये आपको कैरेक्टर लिखने, आप लिखेंगे इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज इरेक्ट, इमेज इज सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे अंदर की तरफ बनती है, एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। अब इसका मतलब समझिए, वर्चुअल मतलब चीज जैसी आपको वैसी ही दिखेगी, ठीक है। और वर्चुअल का मतलब दूसरा मैंने बताया था, स्क्रीन पे परमानेंट नहीं रहेगी, जब तक मिरर के सामने आप खड़े हो तो आपकी इमेज है, आप हटे तो इमेज भी गायब हो जाएगी। इरेक्ट होती है, सीधी होती है, सिर ऊपर पैर नीचे, वैसे ही होगी, उल्टी नहीं बनेगी, ठीक है। सेम साइज, जितने साइज का ऑब्जेक्ट है, जितनी आपकी हाइट है, उतनी हाइट आपको आपके मिरर में नजर आएगी। इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर, इमेज हमेशा मिरर के अंदर आपको दिखाई देगी। इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो उतना ही होगा मिरर के अंदर भी जितना आप मिरर से दूर खड़े हो। अगर आप 2 मीटर दूर खड़े हो मिरर से, तो आपकी इमेज मिरर के अंदर आपको 2 मीटर पीछे दिखाई देगी। तो टोटल डिस्टेंस जो इमेज और आपके बीच में होगा वो 4 मीटर का होगा। 2 मीटर दूरी पे आप खड़े थे और 2 मीटर अंदर की तरफ इमेज बन रही है, तो टोटल डिस्टेंस 2 + 2 4 मीटर होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है जो सभी बच्चों को क्लियर करने, बिकॉज ये क्वेश्चन तो तुम्हारा कंफर्म लगा लो एग्जाम में पूछा ही जाता है। ओके, अब आगे देखिए, हाउ इज आवर इमेज फॉर्म। तो मिरर के अंदर हमारी इमेज कैसे बनती है उसका कंडीशन देखो। ये देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है, सपोज करो आप, ये जो यहाँ बच्चा खड़ा हुआ आप है, ठीक है, और यहाँ पे इस रेड पॉइंट के इसी चीज को मान के चलिए, तो इसकी रेज गई मिरर पे टकराई, मिरर पे टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट हुई, क्योंकि आपको पता है मिरर क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। पीछे ग्रीन रेज जो है बैक जा रही है, वापस बाउंस बैक हो रही है। इन्हीं को अगर हम अंदर की तरफ लेके आए डॉटेड, जो कि एक्चुअल में आएगी नहीं, बस हम इनको दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि जो ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे मिरर से दूरी पे लेफ्ट साइड में रखा है, ये इमेज भी राइट साइड में मिरर से उतनी ही दूरी पे अंदर की तरफ बन रही है। और यही वो प्रॉपर्टी है जो मैंने अभी अभी आपको बताई थी कि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा मिरर के सामने, इमेज मिरर के इनसाइड उतनी ही दूरी पर अंदर की तरफ दूसरी तरफ बनेगी। और ये है कि किस तरीके से हमारी इमेज मिरर पे बनती है। डिस्टेंस देखोगे तो अगर यहाँ से इस मिरर से और इसके बीच का, इस बच्चे के बीच का डिस्टेंस x है बेटा, तो यहाँ पे मिरर के अंदर भी इस इमेज का डिस्टेंस x ही, और दोनों को मिला दो तो टोटल डिस्टेंस 2x होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई आदमी, ये बच्चा अगर 2 मीटर दूरी पे खड़ा है मिरर से, ठीक है, तो इसकी इमेज मिरर के अंदर भी कितनी दूरी पे बनेगी, पीछे 2 मीटर। तो 2 मीटर ये बाहर की तरफ, 2 मीटर अंदर की तरफ, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाता है, 4 मीटर। तो ये कुछ बातें हैं जो डायग्रामेटिकली आप समझ सकते हो, ठीक है। अगर दूसरी चीज है कि जब आप ऑब्जर्व करते हो मिरर के अंदर, कभी भी आज ही खड़े होकर देखना मिरर के सामने, तो अगर आप अपना राइट हैंड उठाओगे तो आपको लगेगा मिरर के अंदर जो आपकी इमेज है वो अपना लेफ्ट उठा रही है। अगर आप अपना लेफ्ट हैंड उठाओगे तो आपको वहां पे लगेगा कि वो राइट उठा रही है। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, कि मिरर के अंदर आपको जो है लेफ्ट राइट दिखता है बेटा, और राइट आपको, ठीक है, लेफ्ट दिखता है और लेफ्ट राइट दिखता है। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। लुक एट, क्वेश्चन आता है व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन, तो आप बोलोगे रिवर्सल ऑफ मिरर इमेज लेफ्ट एंड राइट एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट व्यू बाय अस इज नॉट लेटरल इन्वर्जन। कि मिरर के अंदर हमें अपना राइट हैंड लेफ्ट की तरह फील होता है और लेफ्ट वाला राइट की तरह फील होता है। इसी लेफ्ट और राइट का जो इन्वर्जन हो जाता है, बदल जाता है, पलट जाता है, इसी प्रोसेस को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। ओके ये देखिए, अगर आप ये जो पिक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो स्पेलिंग है लाइट लिखी हुई है, अगर आप मिरर में लाइट की स्पेलिंग को देखोगे तो आपको ये लाइट की स्पेलिंग ऐसे उल्टी करके दिखाई देगी। इसीलिए आपने एक चीज नोटिस की होगी, कभी आपने एम्बुलेंस देखी हो तो एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस की स्पेलिंग है वो बेटा लेटर्स उसके पलटे हुए होते हैं, उल्टे लिखे होते हैं, ताकि जिस जब वो एम्बुलेंस रोड पे चले तो पीछे अगर वो एम्बुलेंस आ रही है तो सामने की तरफ से जो आदमी गाड़ी चला रहा है उसके साइड व्यू मिरर जो होते हैं, ड्राइवर के साइड में मिरर होते हैं, उनको वो स्पेलिंग वहां पे सीधी दिखती है, और ये लेटरल इन्वर्जन की वजह से ही होता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसपे मिरर पे देखने पे आपको हमेशा क्या दिखाई देगी, लेफ्ट और राइट आपको उल्टा दिखाई देगा। जैसे कि आप ये पिक्चर देखिए, नीचे कुछ अलग दिख रही है, ऊपर कुछ अलग दिख रही है, तो इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, यानी कि लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट पलट जाना, ठीक है, खास करके इमेज का पलट जाना, उसको हम लेटरल इन्वर्जन का नाम देते हैं। कार में जरूर बैठे होंगे, ठीक है, वहां पे इस तरीके का मिरर बेटा अंदर की तरफ ड्राइवर और को ड्राइवर के बीच में लगा होता है ऊपर ग्लास पे, और इस ये हमें पीछे का व्यू देता है, गाड़ी के पीछे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा उसका व्यू हमें यहाँ पे दिखाई देता है। इसको जो है ड्राइवर साइड मिरर बोलते हैं, ठीक है, ओआरवीएम बोलते हैं। इसी तरीके से देखिए, ये कॉन्केव लेंस मिरर है, इसका इस्तेमाल दांतों के अंदर टीथ को बड़ा करके जो डॉक्टर होते हैं वो उसे इसका यूज करते हैं। तो ये मिरर का इस्तेमाल अलग अलग जगह पे किया जाता है। ऐसे मिरर को हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, वो मिरर जो कि स्फीयर के पार्ट होते हैं और हमें छोटी और बड़ी इमेज बना के दिखाते हैं, उनको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ये बात आप 8th क्लास में आगे और डिटेल में पढ़ोगे। ये देखिए, स्फीयर का एक पार्ट कट कर दिया, अगर मैंने इसको बाहर की तरफ से पॉलिश किया है तो ये लेफ्ट, ये जो पहला बच्चा लेफ्ट साइड में तुम्हें दिखाई दे रहा है,
ठीक है, ये जिस मिरर के सामने खड़ा है उस मिरर को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और ये जो दूसरा बच्चा आपको दिखाई दे रहा है ये मिरर के अपोजिट साइड में खड़ा है क्योंकि अंदर की तरफ से इसे हमने पॉलिश किया है, तो ये है कॉन्वेक्स मिरर। तो मिरर जनरली दो टाइप के होते हैं, स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। ये देखिए, पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टिव स्फीयर सरफेस विच एक्ट एज ए मिरर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। ये तो होगी स्फेरिकल मिरर के लिए एक छोटी सी डेफिनेशन। और ये दो तरीके के बन सकते हैं, अगर हम बाहर से इसको पॉलिश करें, देखो स्फीयर बना दिया ना, पूरा स्फीयर का हिस्सा हमने कट करके मिरर की तरह यूज किया, दैट्स व्हाई इनको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अगर ये अंदर की तरफ से आप इसको रिफ्लेक्टिंग करते हो तो एक कॉनकेव बनता है, और अगर बाहर की तरफ से रिफ्लेक्शन करता है तो ये कॉन्वेक्स की तरह काम करता है। तो ये देखिए, ये कुछ डायग्राम है, स्पून आप अपने घर में देखोगे तो ये जो ये वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे पेन रखा है, ये अंदर की तरफ से, इसको कहते हैं कॉनकेव नेचर मिरर का। और ये देखिए, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कॉनकेव के अंदर ये ऊपर वाली पहली पिक्चर देखिए, इस पे आपको अपनी इमेज उल्टी दिखाई देगी, आपको चेहरा उल्टा नजर आएगा। आप कभी आज ही ट्राई कर लेना, घर पे सबके स्पून होते हैं, ट्राई इट एंड सी। और अगर इसको पलट के पीछे की तरफ से देखें जहां से इसका पेट बाहर की तरफ निकला होता है, तो उसमें आपको इमेज आपको सीधी दिखाई देगी और छोटी दिखाई देगी। तो ये बाहर की तरफ से जो है ये कॉन्वेक्स है और अंदर की तरफ से ये कॉनकेव है। तो स्पून एक बेस्ट एग्जांपल है जहां से आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी को बड़े आराम से समझ सकते हो। देयर आर टू टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव, ठीक है, दिस इज द कॉनकेव, द फर्स्ट पिक्चर, एंड द कॉन्वेक्स इज द सेकंड पिक्चर। तो कॉनकेव का मतलब है सिल्वर्ड ऑन द इनसाइड ऑफ स्फीयर, जो अंदर की तरफ से सिल्वर्ड मतलब पॉलिश्ड हो, और आपको, ठीक है, इंटीरियर डेप्थ वाला हिस्सा रिफ्लेक्शन देखा है। ये फिर से कोई बच्चा अपना म्यूट ओपन करके खड़ा हो गया है। और कॉन्वेक्स होता है जो बाहर की तरफ से दिखाता है बेटा, उसको कहते हैं। तो आगे देखो, तो ये डेफिनेशन है आपके पास दोनों की, कॉनकेव और कॉन्वेक्स की। आप इनको, ये वीडियो आपके ग्रुप पे अभी शेयर कर दूंगा मैं थोड़ी देर के बाद, और उसके बाद आप इसको दोबारा सुनिए ध्यान से, दोबारा समझिए, और पॉज करके सारे नोट्स बनाएं अच्छे से ढंग से। समझ गए? तो ध्यान रखिएगा सारे बच्चे। आप देखिए यहाँ पे स्फेरिकल मिरर की कुछ बातें हमारे सामने होनी चाहिए। ये देखिए, image formed by the spherical mirror to rays originating from the point of actually meet at another point after reflection, that जहां पे ये रेज वापस आके टकराती है मिरर पे, वहां पे हमें जो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है उसे कहते हैं इमेज। ये देखो, प्लेन मिरर में ये बच्चा येलो ड्रेस में है, और यहाँ पे ये मिरर के दूसरी तरफ इसकी इमेज हमें दिख रही है। दूसरी पिक्चर देखो, ये येलो कलर का ड्रेस पहनी हुई जिस बच्चे ने, ये कॉन्वेक्स मिरर के सामने, और कॉन्वेक्स मिरर के सामने अगर आप ध्यान से देखो तो ये इमेज दिखाई दे रही है। और तीसरे मिरर में देखिए, ये कॉनकेव मिरर के सामने बच्चा है और यहाँ पे इसको अपनी इमेज दिखाई दे रही है। अब कुछ बातें बड़े ध्यान से समझिए। प्लेन मिरर में आप देखिए बच्चे का साइज सेम है, इमेज का हाइट भी सेम है, और सीधी इरेक्ट बन रही है, तो ये वर्चुअल इमेज। यहाँ पे कॉन्वेक्स में देखिए, कॉन्वेक्स में इमेज का साइज छोटा हो गया है बच्चे का, यहाँ पे इसका साइज बड़ा है, यहाँ पे छोटा है, और ये इमेज भी कैसी दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, ये भी इरेक्ट दिखाई दे रही है, मतलब ये भी वर्चुअल इमेज है। दूसरे में देखिए, कॉनकेव के सामने जब ये बच्चा है तो ये इसकी यहाँ पे ये छोटा दिख रहा है, लेकिन इमेज के अंदर इसका साइज बड़ा दिख रहा है, मतलब कॉनकेव में साइज छोटा बड़ा हो सकता है। और एक चीज देखिए, ये जो इमेज है रियल है, साथ में ये इमेज अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इमेज इसको उल्टी दिखाई देगी, बच्चे को ऐसे पलट गई है, और यही होती है रियल इमेज, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ इमेज। ठीक है, तो रियल इमेज एक्चुअली रेज मीट करती है बेटा, मीट करती है तो रियल इमेज मिलती है। और वर्चुअल रेज में सिर्फ हमें ऐसा लगता है कि इमेज अंदर बनी है, बट वहां तक रेज कभी पहुंचती नहीं है, वो सिर्फ दिखावे के लिए होता है, दैट इज द, ठीक है, आप कह सकते हो वर्चुअल नेचर होता है। वर्चुअल मतलब लगता है, होता नहीं है। अब फिर से किसी ने शुरू कर दिया, शायद किसी ने फिर से ओपन कर दिया अपना म्यूट। अब देखो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में और जानकारी देते हैं थोड़ा सा। कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर कुछ इस तरीके से इमेज बनाएगा, ये रेज आ रही है, ये यहाँ पे टकराती है, रिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट पे फोकस होती है, तो छोटी इमेज बनती है हमेशा कॉनकेव में। कॉन्वेक्स की बात करें तो रेज आ रही है, रिफ्लेक्ट होके बैक में जा रही है, इसलिए जो इमेज बनती है वो दूसरी तरफ हमें सिर्फ दिखावे की इमेज बनती है, रियल वाली इमेज नहीं होती है, तो ये वर्चुअल इमेज है। अब अगर आप कॉनकेव मिरर को देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट के बड़े साइज को छोटा कर रहा है, तो बड़ी चीज को छोटा करने वाली चीज को कन्वर्जिंग कहते हैं, इसीलिए कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर है। और कॉन्वेक्स मिरर क्या कर रहा है, कॉन्वेक्स मिरर चीजों को बड़ा करके दिखाएगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। तो कन्वर्जिंग मतलब जो इमेज को की साइज को छोटा कर दे, और डाइवर्जिंग जो इमेज की साइज को क्या कर दे, बड़ा कर दे। ठीक है, ये इनके दूसरे नाम है, वन वर्ड में क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे देखिए, स्फेरिकल और इन सब की कुछ टर्मिनोलॉजी या डेफिनेशन है जो हमें समझनी होगी। अब वो क्या क्या है, सबसे पहले पोल क्या होता है। अगर तुम इस डायग्राम को यहाँ देखोगे, कॉनकेव मिरर का डायग्राम है, यहाँ पे बीच में रेड कलर का पॉइंट है और पी लिखा है, इसे कहते हैं पोल।
दिस इज कॉल्ड द पोल। ये बच्चे अपना म्यूट कर लें। तो पोल को हम डिनोट करते हैं बेटा पी से, कैपिटल लेटर पी से। ये देखो ये जो मिरर आपको दिखाई दे रहा है स्फेरिकल मिरर, ये कॉनकेव मिरर है और यहाँ इसके बीच से एक लाइन आ रही है ऐसे करके, जिसमें ये 3 पॉइंट लगाए गए सी, एफ और पी। पी का मतलब पोल, एफ का मतलब फोकस, सी का मतलब सेंटर। और ये भी सबको लेबलिंग क्लियर होनी चाहिए। और ये जो लाइन इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर रही है इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। यहीं पे हम ऑब्जेक्ट के इसके ऊपर या नीचे की तरफ इमेज के लिए रखते हैं। तो P4 सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि ये जो मिरर है हमारे पास स्फेरिकल मिरर जो कि कॉनकेव है, इसके सेंटर को हम क्या बोलेंगे, पोल कहते हैं। ठीक है। C4 सेंटर ऑफ कर्वेचर, C जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर को कहा जाता है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये देखो ये पोल और F और C को ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है इस पे जो C जहां पे लिखा है इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि स्फीयर को अगर मैं गोल कर दूं ऐसे तो ये इसका सेंटर कहलाएगा। तो सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ which the mirror is part is called its center of curvature। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C और पोल के बीच में जो लाइन जा रही है इसके बीच का मिड पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। तो पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस where the rays of the light incident on the mirror parallel to the principal axis converge or appear to converge is called as principal focus। उसे प्रिंसिपल फोकस का नाम दिया जाता है। ठीक है। ये देखिए ये दो टाइप के हैं, ये कॉनकेव के ऊपर ऐसे होगी और कॉन्वेक्स पे कुछ इस तरीके से होगी। तो ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए, अभी इसमें डिटेलिंग आपकी कुछ नहीं है, बट 8th क्लास में जाओगे तो इसकी डिटेलिंग मतलब ये रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी आपको आएंगे। देखिए ये कॉनकेव मिरर है बेटा, और कॉनकेव मिरर डिमिनिश्ड और इन्वर्टेड उल्टी इमेज। ये देखो ये ऑब्जेक्ट की छोटा सा एक पॉट रखा है और ये मिरर है कॉनकेव, तो इसमें इसकी इमेज कैसी बन रही है, ठीक है, इन्वर्टेड बन रही है, मतलब उल्टी बन रही है, और डिमिनिश्ड मतलब छोटे साइज की बन रही है। तो कॉनकेव मिरर हमेशा इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड और रियल इमेज बनाता है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे ये जो इमेज बन रही है, ठीक है, वो भी इन्वर्टेड है लेकिन सेम साइज की। तो डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पे रखते हैं। तो ये जो आपके पास दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये इस तरीके से आपके इसके कुछ डायग्राम्स है। ठीक है, बस आपको सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखनी है और कुछ नहीं याद रखना। ये छोटी साइज की इन्वर्टेड इमेज हो सकती है, सेम साइज की हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। तो कॉनकेव जो मिरर होता है वो तीनों तरीके की इमेज बना सकता है, छोटी भी बनाता है, सेम साइज की भी दे सकता है, और ठीक है बड़े साइज की भी दे सकता है। फर्क है कि आपने उस ऑब्जेक्ट को उस मिरर से कितनी दूरी पे रखा है। तो जैसे जैसे हम उसको शिफ्ट करेंगे वैसे वैसे हमें इमेज क्या मिलेगी। अब ये देखिए आर का मतलब ये भी रियल है बेटा, ये भी रियल है, ये भी रियल है, बट फर्क सिर्फ इतना है कि इसके साइज अलग अलग है। ठीक है, ये जितनी मैंने तुम्हें बताया उस सब की प्रॉपर्टी कि अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखोगे तो इमेज आपको रियल और इन्वर्टेड मिलेगी, डिमिनिश छोटे साइज की मिलेगी। अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखोगे तो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में मिलेगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। ये भी डिमिनिश छोटा, डिमिनिश का मतलब स्मॉलर साइज की होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा मिरर के सामने तो आपको दूसरे साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगी, रियल और इन्वर्टेड और सेम साइज की होगी। अगर आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखोगे तो आपको बियॉन्ड सी की दूसरी तरफ जाके मिलेगी, रियल, इन्वर्टेड होगी, इनलार्ज होगी। तो मैंने जो अभी बताया कि जो कॉनकेव मिरर है वो लगभग सारी इमेज जो बनाता है वो रियल बनाता है, इन्वर्टेड बनाता है, और एक कंडीशन में वो वर्चुअल और इरेक्ट भी बनाता है। वो तब होता है जब आपने ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हो। और ये चीजें प्रैक्टिकली समझ में आती है। ये अगर हम लैब में जाएंगे तो मैं वहां पे कोशिश करूंगा कि आपको ये सारी बातें दिखाई जाए, समझाई जाए। स्कूल खुलने चाहिए तभी ये बातें संभव है, अब उसके बिना तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स हमेशा इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, सीधी बनाएगा बेटा और छोटे साइज की बनाएगा, बस एक ही नेचर है इसका। जबकि कॉनकेव मिरर, ठीक है, इन्वर्टेड बनाता है, रियल बनाता है, लेकिन साइज की बात करें तो छोटी भी बनाता है, बड़ी भी बनाता है, इक्वल साइज की भी बनाता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर की सिर्फ एक ही नेचर है, वो सिर्फ डिमिनिश्ड छोटी साइज की ही इमेज प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे अब आज हम लगभग ये हमारे 11 पार्ट्स पूरे हो गए। ये देखिए ये इन्फिनिटी पे कहीं पे भी आप रखोगे वर्चुअल और इरेक्ट मिलेगी। ठीक है, तो ये दो ही प्रॉपर्टी आपको याद रखनी, हाईली डिमिनिश बहुत छोटी, डिमिनिश मतलब थोड़ी सी ठीक ठाक सी, बहुत ज्यादा छोटी नहीं जो दिख सके। तो अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बंद। हमने लगभग 11 पार्ट आज कर लिए हैं, बाकी कल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब इस वीडियो को मैं आपके पास शेयर कर दूंगा, फिर इसे दोबारा सुनिए ध्यान से और ये सारे नोट्स अपनी कॉपी पे लिखिए। मुझे आप लोग अपना होमवर्क भेजते नहीं हो कि जो रोज आपको काम दिया जा रहा है उसका रिटर्न वर्क वापस आ नहीं रहा है मेरे पास, या तो आप काम कर नहीं रहे हो या फिर आप काम भेज नहीं रहे हो, दो में से कोई एक काम हो रहा है। और मुझे आज शाम तक सभी बच्चों का होमवर्क जो है ग्रुप पे चाहिए,
ठीक है, वो मैं चेक करके अपने पास नोट करके रख लेता हूँ। मैं वापस फीडबैक नहीं देता कि हाँ मैंने इसका चेक किया इसका नहीं, मेरे पास वो सारा रिकॉर्ड रहता है कॉपी पे कि कितने बच्चों ने होमवर्क भेजा, कितने बच्चों ने मेरी क्लास ली, कितने बच्चे आज की क्लास में प्रेजेंट है, सबका डिटेल रिकॉर्ड है। एग्जाम के टाइम में ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा क्लास नहीं लेता है उसके मार्क्स वैसे ही कट रहे हैं, इंटरनल के मार्क्स 0 हो जाएंगे, 15 नंबर तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपको क्लास लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज बस